हेलो गाइस, मैं इसका संजीव सफलता के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। आज मैं अपने रीजनिंग के अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने में हूं। इसमें सीखेंगे कि दो डाइस में से एक अंक कॉमन हो और वह अपने स्थान पर हो। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दो डाइस में से कोई एक अंक कॉमन हो और अपने स्थान पर हो। यही है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, एक अंक कॉमन हो और वह सेम प्लेस पर हो, यानी खुद के सतह पर हो। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, ये दो डाइस है। इन दोनों डाइस को अगर देखेंगे तो इसमें 4 5 3, इसमें 4 1 6। तो एक कॉमन है, यानी 4 कॉमन है, और कॉमन भी है और सेम प्लेस पर भी है। ठीक, कॉमन हो और सेम प्लेस पर हो। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान, सबसे हल्का, और इसको अच्छा से सीखना है, क्योंकि हमको इसको 3 डाइस 4 डाइस जो बनाएंगे उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी कॉमन हो अगर सेम प्लेस पर हो, कोई भी कॉमन हो और सेम प्लेस, यानी ऐसा चेहरा दोनों एक है ना, तो सेम प्लेस पर हो कॉमन वाले अंक, तो बाकी जो प्लेस हैं, यानी ये इसके सेम प्लेस ये हो गए सेम प्लेस, इसके सेम प्लेस ये हो गए सेम प्लेस, है ना। तो बाकी जो सेम प्लेस है ना, तो इस पर के अंक आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। उम्मीद करते सीखे होंगे। फिर से बोलने एक बार, अगर कॉमन हो और सेम प्लेस पर हो तो बाकी वाला सेम प्लेस के अंक आपस में विपरीत हो जाएंगे। कहने का मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा 1, 1 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 6, 6 का अपोजिट क्या होगा 3। उम्मीद करते सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब बताना है कि 4 का अपोजिट कौन होगा। तो 4 का अपोजिट वो होगा जो छिपा हुआ है। तो 4 का अपोजिट छिपा हुआ कौन सा है, वो है हम लोग का छिपा हुआ 2। ठीक है, तो 5 का अपोजिट 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 2। क्लियर हो गए, उम्मीद करते सीख गए होंगे। तो यहाँ से एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखेंगे डाइस को, एक कॉमन है और सेम प्लेस पर है। तो पूछ रहे हैं कि 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा। तो 5 के विपरीत सतह क्या होगा 1 होगा। कौन सा आंसर है, देखिए ये आंसर हो गया। बहुत आसान था ना। आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा ये पूछा जा रहा है। ये इसके ऑप्शन है। देखेंगे डाइस में क्या है, तो देखते हैं कॉमन है या नहीं। कॉमन है और सेम प्लेस पर है। 5 और 5 कॉमन है और सेम प्लेस पर है। इसका मतलब 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2 होगा। तो पूछा जाए 4 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 का अपोजिट 6 होगा। तो 4 का अपोजिट 6 होगा। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते सीख गए होंगे ना, बिल्कुल ना। आइए इसको देखिए। तो इसमें जो है 5 के विपरीत सतह पर कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, 5 और 5 कॉमन है, यही कॉमन है। तो 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। तो 5 का अपोजिट कौन होगा, तो 5 का अपोजिट छुपा हुआ जो है, तो 5 का अपोजिट छुपा हुआ कौन सा है, देखिए इसमें कौन सा अंक नहीं है 3 नहीं है। इसका मतलब 5 का अपोजिट कौन होगा 3। और यही पूछा भी जा रहा है 5 का विपरीत कौन सा होगा, तो 5 का अपोजिट 3, और ये हो गया आंसर। ये उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप बना के भेजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग सीखेंगे अगर अंक नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी प्रतीक चिन्ह के रूप में, या तो सिंबल हो या कोई शब्द लिखा हो, तो वैसे प्रश्न कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है पीला, नीला, हरा, गुलाबी, नीला, लाल। पूछा जा रहा है पीला के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ये है उनके ऑप्शन। ठीक है, तो इसके जवाब कैसे देंगे, इसके जवाब देंगे, देखेंगे डाइस में कि कोई कॉमन है या नहीं। तो कॉमन है, कॉमन कौन है नीला है, और सेम प्लेस पर है तो सेम प्लेस पर भी है। तो इसका मतलब बाकी प्लेस वाला आपस में अपोजिट है। तो देखिए पीला का अपोजिट क्या होगा, पीला यहाँ है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा गुलाबी। ये आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं सिंबल भी रहेगा तो आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 3, और इसमें रूल नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे एक कोई भी अंक कॉमन होगा और सेम प्लेस पर नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे इसके आंसर? हमने क्या बोला कि एक अंक कॉमन लेकिन सेम प्लेस पर नहीं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सारा। पहला रूल बताए थे कि दोनों डाइस में से कोई कॉमन ना हो। दूसरा में बताए एक कॉमन हो और सेम प्लेस पर हो। और अब बताने जा रहे हैं कि एक कॉमन भी हो और सेम प्लेस पर भी ना हो। उसको कैसे बनाते हैं, यही है मेरा रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है मेरा? एक अंक कॉमन हो और वह सेम प्लेस सतह पर न हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में, इसमें 4 5 3 दिया हुआ है, इसमें 2 4 6 दिया हुआ। 4 कॉमन तो है लेकिन सेम प्लेस पर नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि घड़ी के दिशा में, क्या बोले हम, घड़ी के दिशा में कॉमन वाले अंक को स्टार्ट करते हुए लिखेंगे। नहीं समझे ना? देखिए कैसे। तो घड़ी की दिशा में तो कॉमन है 4, तो ये कांटा बना दिए, घड़ी का कांटा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 4 5 3। क्या लिखेंगे? 4 5 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक, 4 5 3 जो कॉमन है, तो कॉमन इसमें भी है, तो कॉमन को कॉमन के नीचे 4 6 2, यानी घड़ी की दिशा में 4 6 2। तो ये आपस में अपोजिट हो गए, यानी कि 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3। तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? जो छुपा हुआ है। तो 4 का अपोजिट कौन छुपा हुआ है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया हो। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर कोई कॉमन हो और सेम प्लेस पर न हो, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है कि जो कॉमन अंक है उसको घड़ी चलने की दिशा में लिखेंगे। 4 5 3, 4 5 3, ये कॉमन निशान। इसमें 4 कॉमन है, तो 4 6 2, 4 6 2। तो जिसके सामने जो हुआ वो आपस में अपोजिट हो गया। तो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3। तो 4 जो हुआ, जो नहीं दिख रहा वो अपोजिट होगा। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट कौन होगा? 1। तो इसमें क्या पूछा जाए सो देखिए, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा? तो 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 6 होगा। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते सीख गए होंगे ना। आइए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा। डाइस देखेंगे कोई कॉमन है कि नहीं। हाँ कॉमन है ना, 4 कॉमन है। ठीक है, तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 4 3 2, इसमें लिखेंगे 4 6 और 5। पूछा जा रहा है 4 का, और 4 कॉमन ही है, तो छुपा हुआ कौन सा अंक है देखिए तो इसमें, तो छुपा हुआ 1 है, तो 1 आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे अंक से थोड़ा हट के। तो अंक से हट के क्या है? यहाँ पर एक शब्द लिखे हुए हैं। क्या शब्द लिखे हुए हैं? यहाँ नीला हरा बैगनी। इसमें लिखा हुआ है नीला गुलाबी लाल। तो इसमें देखना क्या है, कोई कॉमन है या नहीं। तो कॉमन तो है, नीला कॉमन है, तो वही उसी ढंग से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? नीला हरा बैगनी। पहले इसका लिख लेते हैं, हरा और बैगनी। ये लिख लिया ना, इसका वाला हो गया। अब इसका वाला देखिए कॉमन कौन है? नीला। तो पहले नीला के नीचे नीला, उसके बाद गुलाबी, तब लाल। समझ में आ गया? तो ये है हरा का विपरीत गुलाबी, गुलाबी का हरा, बैगनी का लाल, लाल का बैगनी, नीला का कोई दिया रहेगा तो उसके आधार पर। ठीक है, तो हमको पूछा है हरा का विपरीत कौन होगा। तो हरा के विपरीत सतह पर कौन होगा? तो हरा के विपरीत सतह क्या होगा? गुलाबी होगा। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते सीख गए होंगे। अब आपको जवाब देना है, जो चौथा क्वेश्चन है इसका जवाब देना है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये है गुपचुप, अचार और चाट। इसमें समोसा, गुपचुप और मुर्गा।
आपको जवाब देना है कि मुर्गा के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। क्या बोले? आपको जवाब देना है कि मुर्गा के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। इंतजार करते हैं कमेंट्स बॉक्स में आपके